प्यारे दोस्तों, मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है और आज मैं आपको हिंदुस्तान में हजारों डाइवर्स केसेस जो होते हैं क्यों होते हैं उसके ऊपर बताने लगा हूँ। इसको जरा बड़ा ध्यान से सुनना। मैंने बहुत जिंदगी में करीब 60-65 साल 70 साल से देख रहा हूँ कि लोग का डाइवर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं किसी को कोई मालूम नहीं, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बढ़ती ही जा रही है और मौतें भी होती हैं। लोग अब तो इतना जुल्म हो गया है कि लड़कियों को काटना शुरू कर दिया है। ये बहुत गलत है। सबसे पहले शादी करने के लिए आदमी को लड़की का माँ बाप देखना चाहिए और अपने माँ बाप को देखना चाहिए। दोनों के विचार, रहन सहन, कहाँ से आए हैं, सब एक से ही होने चाहिए। दूसरी ये बड़ी बात है, एक धर्म दूसरे धर्म में कभी शादी मत करें। ये शादी हमेशा 90% फेल है। तीसरी बात ये है कि आप अपना जो स्टेटस है और आपके लड़की वालों का स्टेटस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप 100% आप खर्च कर सकते हैं तो आपका लड़की वाला 99 रुपीज खर्च करने वाला जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप शादी मत करना। ये कहना कि हम गरीब घर की लड़की लाएंगे और उसको हम अपने यहाँ अच्छी तरह से पाल सकेंगे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये मेरा अपना तजर्बा है कि जो लड़की गरीब घर से लाओगे वो आपका बेड़ा गर्क कर देगी, क्योंकि वो आपके पास रह ही नहीं सकती। उसकी रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि आप सोच नहीं सकते। ना तो वो चाहती है आपके पास 4 कारें हैं, एक कार मुझे भी मिले, मुझे एक ड्राइवर मिले, मुझे अपना कपड़े मिले, मुझे हर वक्त घूमने का टाइम मिले, मुझे अपना जितना पैसा है उसे खर्च करने के लिए दिया जाए। और ये कहती हैं कि वो जो लड़की का घर है वो घर है, मैं वहां जो करती थी वो आपके घर में नहीं करूंगी, क्योंकि आप अमीर हो, आपकी फैसिलिटी मैं यूटिलाइज करूंगी। ये बहुत ही गलत सिस्टम है जो लोग शादी करते हैं। ये सबसे पहले देखना चाहिए स्टेटस। स्टेटस के बगैर कभी शादी मत करना, नहीं तो आपका परिवार सारी उम्र दुखी देगा, माँ बाप दुखी देंगे। जो लड़का है वो तो बुद्धू बन जाता है, मैंने ये देखा है और एक नहीं सैकड़ों देखे हैं। अभी कोर्ट में जाओ तो वहां पर, मैं तो कोर्ट में हर आने में रोज जाता हूँ, ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 दिन, क्योंकि वहां पर जब जाता हूँ तो देखता हूँ लाइन लगी होती है डाइवर्स केसेस की। सबसे अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते एक अच्छा लॉ ला दिया है कि 6 महीने में डाइवर्स हो जाए, लेकिन डाइवर्स तो होता ही नहीं है, क्योंकि लड़की ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है तब भी डाइवर्स नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि लड़की वाले जो है जब केस करते हैं वो पहले तो अपना माँ बाप, उसके बच्चे और उसके लड़के को जेल में भेज देते हैं। ये सबसे गंदा लॉ है। जेल में भेजने का क्या तात्पर्य है? आप देखिए, लड़की भी बहुत गंदी होती है। पहले वो फिर कहती है हमें अपना वो दो, महीने का चार्जेस दो। अब वो अगर कोई आदमी नौकरी पेशा है तो वो कहाँ से पैसे देगा? लेकिन गवर्नमेंट का तो लॉ है तो उसको पैसे बेचारे को देने ही पड़ते हैं, चाहे मरे या रोए। मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं वो तड़प तड़प के मर गए कि हम कहाँ फंस गए। तो आपको मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जब आप शादी करें तो पहले लड़की का घर बार देखें, उसका खानदान देखें, कैसा रहन सहन है, वहां जाके देखें, उनके साथ कोई खाए पिए और फिर अपना स्टेटस देखें। फिर देखें आप बराबर में हैं, जब बराबर में है तो फिर शादी कर सकते हैं। दूसरा, वो लड़की से पहले ही पूछो भैया तुम घर का काम भी करोगी कि नहीं करोगी। जो गरीब घर की लड़की लाता है वो घर के काम नहीं करती, वो कहती है हमें तो बना बनाया चाहिए। आप सोचो, जो ये सोचता है उससे घर कैसे चलेगा? घर तो चले से जो यहाँ मैंने देखा है, बूढ़े परिवार, बूढ़ी औरतें बेचारी काम कर करके मर जाती हैं और यंग जो आपके बेटे की बीवी होती हैं वो आके मजे से खाती पीती घूमती फिरती भागती हैं, जैसे कि ये
मतलब कहीं कहीं वो पता नहीं सैर करने सैरगाह में आ गए। तो दूसरी बात यह है, लड़की जो है वैसी होनी चाहिए कि जो, अगर लड़का काम करता है तो लड़की को भी काम करना चाहिए बराबर का। आज वो जमाना नहीं है कि अपना लड़का ही काम करे और लड़की मत करे, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों काम करें तो घर अच्छा चल सकता है। हाँ, जो जो ऐसा स्टेटस देख के करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूँ, वो दुनिया में घूमते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, मजे भी करते हैं और दुनियादारी भी जानते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते वो दुनियादारी नहीं देखते। मेरी एक और राय है, आप लोगों के फोन से जो लड़कियां ऑफर आती हैं या लड़कों की आती हैं, खाली इस ऑफर पे शादी कभी मत करना, इससे बहुत भारी नुकसान है। और डाइवर्स केसेस जो है बहुत घट जाएंगे। अगर आदमी ने लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ली तो समझो उसका कुंडा हो गया। इसलिए वो अपनी मर्जी वाली शादियां बिल्कुल बेकार होती है। दूसरा, मैं आपको और राय देता हूँ कि जब परिवार में लड़की आती है तो उसको बोलो भैया अपना घर भी समझो, ये आपका घर है, तो जितने हम अफोर्ड कर सकते हैं उसी तरह से रहो। ये नहीं कि अगर आप अपने घर में 100 रुपया लगाते थे तो यहाँ के 1000 रुपये मांगो, ये बहुत ही गलत तरीका है। और फैसिलिटी मांगना जो लोग मांगते हैं वो भी देश के दुश्मनी है, क्योंकि वो उस घर को बर्बाद करना चाहते हैं। आप अच्छे घर के परिवार को अगर चलाना चाहते हो तो ये जरूरी बातें हैं जिसका ध्यान रखिए। और अब शादी आपकी अगर हो गई तो घर में क्लेश ना हो, तो उसका रीजन क्या है? देखिए, लड़कियां जो आती हैं उनका दिमाग होता है कि हमें आप घुमाओ फिराओ, घूमो, लेके बाहर जाओ। लेकिन लड़का जो है उसको क्या करना होता है, उसको अपनी आमदनी देखनी है, उसको अपना काम देखना है, और उसमें अगर बच्चे हो गए तो बच्चे भी देखने हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि लड़की कहती है मुझे आज इसके घर में जाना है, आज दूसरे घर जाना है, आज तीसरे घर जाना है, वो अपना पहले ही अपॉइंटमेंट बना लेती हैं। तो और यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाना जाना है, वो ये कभी नहीं सोचती कि भाई तुम्हारे पास पैसे, तुम्हारी जेब में पैसे कितने हैं। इस वजह जब ये बातें होती हैं तो लड़का जब कोशिश करता है इग्नोर करने की तो आपस में ठा 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 लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इस लड़ाई को कैसे रोकें? इसके लिए लड़कियां बहुत जिम्मेदार हैं। लड़कियों को चाहिए वो सहनशीलता रखे, वो ये खाना पीने का काम छोड़े, उसकी जगह उनको चाहिए अपने आदमी का साथ दें। अगर बिजनेस करता है तो उसको बिजनेस में काम कराए 2-4 घंटे, और अगर वो नौकरी करता है तो आप भी 2-4 घंटे प्राइवेट नौकरी ना करो, घर बैठ के होम टू वर्क आजकल हजारों काम अवेलेबल है, आदमी कर सकता है। और अगर ये भी नहीं करना तो थोड़ी देर गीता पढ़े ताकि माइंड ठंडा हो जाए। ये ना पढ़ना, आगे हमारे माँ बाप हमें गीता सुनाते थे, मैं हैरान हूं कि अब मैंने किसी के घर में गीता पढ़ते हुए किसी को देखा ही नहीं है पिछले 30 साल से। ये कितनी बुरी बात है। जब हम अपना धर्म भी नहीं सिखाएंगे किसी को तो कैसे धर्म आगे बढ़ेगा? हम सब ये मुसलमान जो हैं वो अपना धर्म क्यों सिखाते हैं कि अपना उनका नाम रहे, और हमारी कौम ऐसी है कि वो अपना खाने पीने के लिए ही घूमती रहती है। उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमने अपने धर्म गीता को पढ़े। भगवत गीता इतनी अच्छी है, और किसी मंदिर में गुरुद्वारे में हफ्ते में 2 बारी 1 बारी बच्चों को तो जरूर लेके जाओ, ताकि बच्चों को भी पता लगे कौन हनुमान जी थे और कौन श्री राम जी थे। आपको मैं बहुत समझाता हूँ, अगर लड़कियां चाहती हैं घर में सुख शांति तो होटलों में कम जाए और पैसे लेके गुल्लक में डालें, गुल्लक में डाल के इकट्ठे करें। मैं अपनी बीवी की बात बताता हूँ, मेरी बीवी ने इतने पैसे इकट्ठे करे हमेशा कि मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं हुई, और उसने बहुत मुझे कॉपरेट करा। व्यापार में भी मैं इतना बड़ा आदमी बना, सब उसी की मेहरबानी है। और मैं भी चाहता हूँ कि सारी दुनिया की औरतें ऐसे ही अपने अपने लड़कों को साथ प्यार से रहें और अपने घर में अपने पैसे जोड़े और पति की सेवा करें। यही इनका धर्म है। जो पति की सेवा औरत नहीं करती वो बहुत दुख पाती है।
आप देखते होंगे कई लोग जल्दी मर जाते हैं और कई लोग 100 साल नहीं मरते। उसका रीजन यही है कि पति की सेवा करने में से घर बड़ा सुख शांति रहता है, और सुख शांति रहेगी तो आपका जीवन भी लंबा होगा। यही मेरी आपको आराधना है। आगे से आप सब आदमी को बोलो कि भैया लव मैरिज नहीं होनी चाहिए। लव मैरिज करने से पहले आप उनका स्टेटस जरूर देखो। बगैर स्टेटस के कभी शादी मत करना। ये मेरे सारे हिंदुस्तान के हर परिवार के लिए न्यूज है। आप स्टेटस अच्छा रखेंगे तो आपका घर भी बढ़िया चलेगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग सारी उम्र काम करते हैं और ये कहते हैं कि हम बच्चों के लिए बना दें और करते करते बूढ़े होके आदमी मर जाते हैं। लेकिन मैंने ये रिसर्च करी है कि हम लोग बहुत गलत हैं और यूरोप के लोग बहुत अच्छे हैं। जो अपना परिवार जब बड़ा होता है, यंग लड़का 15-16 साल का होता है या लड़की होती है, उसे बोलते हैं जाइए जी आप पढ़ाई कर लो, उसके पैसे ले लो और घर छोड़ दो। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग भी इसको अपनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे आप यकीनन देखोगे सब गुंडे बदमाश होते हैं और और बाजारों में जाके छेड़खानी करना, शराबें पीना, ये उनका कर्तव्य है। इस कर्तव्य को दूर करने के लिए एक ही तरीका है कि आप उनको घर से बोलो जाओ अलग, आप नौकरी करो, काम करो और तरक्की करो। जब तुम तरक्की कर लोगे, हाँ, उस टाइम आप अपने बच्चों को सब जायदाद दे सकते हो। और मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ, जायदाद उतनी बनाओ जितनी आप 50 साल तक, 40 और 50 के बीच में आप काम छोड़ के और सारी दुनिया में घूमना सीखो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। लंदन में आज 1982 में मैं गया था, तो कॉर्नर की शॉप थी। मेरे ख्याल में इतनी बढ़िया मौका शायद जिंदगी में दोबारा किसी को नहीं मिल सकता वही शॉप का। तो मैंने पूछा भाई साहब आपका क्या प्रोग्राम है? कहता है जी मैं 3 साल बाद अपना यहाँ से सारी दुनिया में घूमने जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा जी, तो दुकान का क्या होगा? कहता है जी बेच दूंगा, मुझे क्या करनी है किसी के लिए। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है। कहता नहीं जी। तो ठीक 7-8 साल बाद मुझे मेरे पास वो आया और कहता है, मैंने कहा कहाँ से आए हो? कहता सारी दुनिया घुमाया हूँ, हिमालय भी घुमाया हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ। मैं कहता दुकान का क्या करा? कहता वो मैंने आपको बोला था मैं बेच आया, अब मैंने दुकान को क्या करना है, मैं तो सारा घूम लिया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब हाँ आप बताइए, मैं अपनी भी बताता हूँ, मैं तो थोड़ा घुमा हूँ लेकिन एक 5% मैंने हिंदुस्तान के कुछ हिस्से ही देखे हैं, मेरी बीवी ने भी कुछ हिस्से देखे हैं और उसने तो बेचारी ने बाहर का थोड़ा बहुत हिस्सा देखा, बाकी देखा ही नहीं है। और हिंदुस्तान में इतने लोग हैं जो घर के घर एक ही घर में पैदा होते हैं वही मर जाते हैं, वो देख ही नहीं सकते क्योंकि बच्चों को पालने में मरते रहते हैं। तो इसका ये जो बच्चों का पालने का तरीका है इसको छोड़िए और आप अपना जिंदगी देखिए। 40 साल 45 साल में ऐसा करिए कि आप रिटायर होने का अरेंजमेंट करिए और अपने लिए पैसे इकट्ठे करिए। ज्यादा मकान मत बनाओ। आप देखिए जिसने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, आंतरिक अभी 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 दिखाया है 2500 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, उसका हाल क्या हुआ है? एंड में गोलियों से मार दिया गया है। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े आदमी हैं जो अरबपति हैं, जिनके मकान भी अरबों रुपए के हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी मरना है तो वो भी जमीन कोई जगह ज्यादा नहीं देख सके, क्योंकि वो उस अपने पागलपन में घूम काम कर करके करते ही जाते हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। जैसे रिलायंस वाला है, क्या लगा हुआ 12 महीने 24 घंटे सवेरे शाम शाम सवेरे मैं बहुत अमीर हूँ। कोई दूसरा आदमी कहता है मैं बहुत अमीर हूँ, तीसरा बोलता है मैं बहुत अमीर। ये मेरे हिसाब से अमीर नहीं है, ये सबसे गरीब लोग हैं, क्योंकि इन्होंने सारी दुनिया देखी ही नहीं है। अमीर वो है जो दुनिया देख ले, अमीर वो है जो किसी आदमी की सेवा करे, किसी की शादी करा दे, अमीर वो है जो गांव में किसी गांव की तरक्की करा दे। यहाँ तो कोई अमीर है ही नहीं, सब गरीब हैं। हाँ अमेरिका में अमीर लोग हैं जो अपना पैसा इकट्ठा होता है सब दान देते हैं, लोगों को कहते हैं इनकी तरक्की कराओ, तब देश चलता है। आप हमारे यहाँ पर किसी की सुनाई नहीं है। अभी देखिए दरिया अपना
जंतर मंतर पे पहलवान रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा अनर्थ हुआ है और कोई उसको सुन नहीं रहा। तो यही हाल आप लोगों का भी हो जाएगा अगर आप पैसा इकट्ठा करते रहोगे। मेरी एडवाइस है, पैसा इकट्ठा मत करो, बिल्डिंग और ज्यादा मत बनाओ। और एक बात और है, जो बिल्डिंग ज्यादा बनाता है उसका बाप बेटा जो भी बाद में रहता है वो भी गालियां देता है, भैया इसका इनकम टैक्स देना है। मेरे बराबर में एक फैक्ट्री है ऋषि इलेक्ट्रॉनिक की, आपको हैरान होगा, वो थोड़े से पैसों में बनी थी, कोई मेरे ख्याल में 20-30 लाख में, 50 लाख में, और आज वो 5-10 हजार करोड़ में की आइटम थी। लेकिन उसके सारे मालिक बाप बेटे सब कुछ तो मर गए हैं, कुछ को पता ही नहीं है क्योंकि वो बिक गई है। तो वो किसी को दान दे गया, किसी लड़कीबाजी में पड़ गया। ऐसे जो सिस्टम है ये तब खत्म होगा जब आप ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बनाओगे। प्रॉपर्टी उतनी बनाओ जिसमें आप अच्छी तरह से रह सकते हो, ना कि दूसरों के लिए बनाओ। ये मेरी आपको एडवाइस है। ज्यादा दौलत मत इकट्ठी करो, अपने दौलत को एंजॉय करो, सारी दुनिया देखो। हिंदुस्तान में इतने एरिया हैं जो अगर आप आदमी देखेगा तो बूढ़ा हो जाएगा, दुनिया तो क्या देखेगा। इसलिए आज से मैं तो मजबूरी में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि ये हमारा एक प्लाट गवर्नमेंट ने फंसा दिया। लेकिन मैं जितना बाहर निकलना चाहता हूँ उतने गड्ढे में फंस रहा हूँ। लेकिन ये सब मेरी किस्मत की बात है। हाँ, हो सकता है मेरी किस्मत में लिखा हो कि तुमने काम करके मरना है, लेकिन आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ। आप प्लीज ज्यादा पैसे इकट्ठे मत करो और दुनिया को का आशीर्वाद लो। गांव वालों को ज्यादा तवज्जो दो, गांव को बढ़ा के दो। उन बेचारों का अनाज पानी में बह रहा है, उनको लिए छत वाले शेड बना के दो बड़े बड़े, ताकि उनका पैसा बचे। गरीबों के भला करो और आपका भी भला होगा। जय हिंद।